मुंबई भारत का एक ऐसा महानगर है जो कई इकोनॉमिकल और जियोग्राफिकल बैरियर्स के कारण ट्रैफिक कंजेशन की समस्या से जूझ रहा है। आज भले मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन सिस्टम इस शहर के ट्रांसपोर्टेशन को संभालने में एक बहुत बड़ी हद तक जिम्मेदार है, यहाँ की एग्जिस्टिंग मेट्रो सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा ओवरलोडेड है। हालांकि बहुत ज्यादा मेट्रो नेटवर्क बन रही है, लेकिन जितनी अब तक शुरू हुई वो बहुत ही कम समय में एट कैपेसिटी पहुंचने के करीब है। इनफैक्ट पर लेंथ किलोमीटर के हिसाब से अगर डेंसिटी देखे पैसेंजर्स की, तो हमारे देश में मुंबई की जो एग्जिस्टिंग मेट्रो सिस्टम्स है वो सबसे ज्यादा लोगों को ढोती है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि 2 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले शहर के अंदर कंजेशन को हटाने के लिए कोई ज्यादा दूसरे ऑप्शंस नहीं है। जितने फ्लाईओवर्स बनने थे वो बन गए, समुद्र में भी ब्रिजेस बन गए, मेट्रो का ओवरऑल बड़ा सा जाल बिछ रहा है, रेलवे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, फेरीज तक शुरू कर दी गई थी कुछ रूट्स के ऊपर। लेकिन इसके आगे क्या, और आगे का ऑप्शन मुंबई ने ढूंढा है एज एन सॉल्यूशन टनल्स के रूप में। और मुंबई के परिवहन में होने वाले कंजेशन को रोकने के लिए यही करेंटली बेस्ट उपाय निकल कर आ रहा है। और इसलिए मुंबई में आज इतने सारे टनलिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो किसी समय पर देश के किसी और शहर में एक मेगा प्रोजेक्ट माने जाते, लेकिन मुंबई में बहुत ज्यादा टनलिंग आज के डेट में हो रही है, जो कि कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल पे है, कुछ यूनिक और कुछ ऐसी जो आने वाले समय में कहीं पर भी किसी और शहर में जल्द देखने नहीं मिलेगी। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स क्या है, इन्हीं के बारे में आज हम जानते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, मुंबई के अंदर कई ऐसे इकोनॉमिकल और जियोग्राफिकल बैरियर्स है जो कंजेशन की समस्या को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मुंबई के कई पॉश एरियाज है जिसमें जमीन की प्राइसेस इतनी ज्यादा महंगी है कि उनके ऊपर से अगर कोई फ्लाईओवर बनाना है, कोई रोड बनाना है, तो वो इतना महंगा हो जाएगा कि जमीन खरीदते खरीदते गवर्नमेंट के पास में पैसों की दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। और इसीलिए जमीन के नीचे जाकर यहाँ पे रोड्स बनाना कहीं ना कहीं पर ज्यादा किफायती बनने लगता है और लॉजिकल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुंबई के मलाबार हिल एरिया को ले, तो यहाँ पर रोड्स की नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। फ्लाईओवर्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट होने के बावजूद यहाँ पे इश्यूज है। दूसरा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुंबई में कई छोटे हिल्स और पहाड़ी क्षेत्र है। जो लोग मुंबई की जियोग्राफी को समझते हैं, इसकी टेरिटरी के हिसाब से, तो ये दोस्तों एक पथरीला एरिया है। यहाँ पर सॉफ्ट क्ले जैसी जमीन नहीं है, ज्यादातर चट्टाने हैं। और मुंबई के बीचों बीच में आपको कई सारे हिल्स नजर आएंगे और वो कुछ एरिया तक सीमित नहीं है। मुंबई के अलावा पूरा जो MMR रीजन है वहां पर भी कई ऐसे हिल्स देखने मिलेंगे जो नॉर्मल छोटे छोटे ऐसे बम्स नहीं है, बल्कि प्रॉपर हिल्स है जिनके ऊपर आप ट्रैक कर सकते हो। और ये शहर के बीचों बीच है और शहर के बीचों बीच हम घाट नहीं बना सकते, और इसीलिए ये भी एक बैरियर बन के निकल कर आता है। अब इन सारे चुनौतियों से निपटने के लिए मुंबई सिटी के अंदर टनल्स बनाई जा रही है। पहली जो टनल बनी थी मुंबई के अंदर रोड्स के लिए, वो थी चेंबूर से ईस्टर्न फ्रीवे के तरफ में बनने वाली एक रोड टनल। और आज ये ईस्टर्न फ्रीवे के लिए वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक्स है, और ये एक 6 लेन की टनल थी जिसे बनाया गया। लेकिन अब आगे जो टनल्स बन रहे हैं और बनेंगे उनके बारे में जानते हैं। पहली है खारगर तुर्भे लिंक रोड प्रोजेक्ट। ये एक 2195 करोड़ रुपीस की टनल है जो नवी मुंबई के अंदर बन रही है। और इस प्रोजेक्ट के लिए 4 कंपनीज ऑलरेडी बिड्स लगा चुकी है। एफकॉन्स, नवयुगा इंजीनियरिंग, NCC, ऋतिक प्रोजेक्ट्स। ये इस 2.4 किलोमीटर लेंथ के टनल को बनाना चाहते हैं एक पहाड़ के नीचे, जो नवी मुंबई के इंडस्ट्रियल हिस्से तुर्भे को यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रेसिडेंशियल एरियाज खारगर से जोड़ने के लिए बनेगी। इस रोड की वजह से होगा ये कि 30 मिनट तक समय कम हो जाएगा खारगर और तुर्भे के बीच, और साथ साथ जो बीच में ब्रिजेस वगैरह आते हैं उनके ऊपर जी कंजेशन कम होगा। सायन पनवेल हाईवे के जो मोटरिस्ट है और जो पाम बीच रोड से जाने वाले लोग हैं, वो इस रोड को ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर पाएंगे खारगर तक पहुंचने के लिए। और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के नवी मुंबई के अंदर ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी इसकी वजह से मजबूत होगी। अभी सिर्फ समय बचा हुआ है। जो 4 कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है उनमें से बेस्ट बिडर को सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन शुरू करने का। दूसरा टनल है ऐरोली कटाई नाका रोड प्रोजेक्ट। ये MMRDA या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाई जा रही है, और 12.5 किलोमीटर लंबा ये टोटल प्रोजेक्ट है, जहां पर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड बन रहा है। ऐरोली ब्रिज से लेके पारसिक जो एक पहाड़ है उस तक एक एलिवेटेड रोड है, जिसके बाद में एक टनल शुरू होता है जो 1.7 किलोमीटर का है, और बाद में ये टनल फिर से एक एलिवेटेड रोड पर निकलता है जो आगे जाकर मिल जाएगा शील फाटा के पास में। जबकि इसका फेज 2 जो होगा वहां पर इस टनल के एग्जिट के बाद में एक और एलिवेटेड सेक्शन बनाया जाएगा जो कटाई नाका तक जाएगा। ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर और नवी मुंबई से मुंबई जाने वाला जो ट्रैफिक है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मुंब्रा बाईपास और भिवंडी बाईपास जो कि नेशनल हाईवे के हिस्से आते हैं, उनके ऊपर से बहुत बड़ा कंजेशन इसके वजह से कम होगा, और जो हेवी ट्रक ट्रैफिक इन रोड्स के न होने की वजह से मेन मुंबई में घुस जाता है वो यहाँ पर इस रोड से डाइवर्ट हो जाएगा। इस टनल के करंट स्टेटस
की बात करें तो ये टनलिंग का काम जो है एक तरफ में डे लाइटिंग तक कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट इसके अंदर अभी ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। एलिवेटेड सेक्शंस फेज 1 के ऑलमोस्ट रेडी है। फेज 2 के ऊपर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये टनल प्रोबेबली अगले साल ही ओपन हो जाएगी लोगों के लिए, या इस साल एंड तक हो सकती है। और 944 करोड़ रुपीस इसके लिए लगाए गए हैं। तीसरी है थाने बोरिवली रोड प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर 10.8 किलोमीटर की रोड टनल होगी जो संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से गुजरेगी। संजय गांधी नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया होने के साथ साथ थोड़ा पहाड़ी भी है। यहाँ पर परमिशन तो वैसे भी नहीं मिलने वाली थी रोड बनाने के लिए, तो यहाँ पर ये टनल बनेगी जो मुंबई के नॉर्दर्न साइड के ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्सों को जोड़ेगी और लगभग 1 किलोमीटर के अप्रोच रोड इसके लिए होंगे। ये 4 टनल बोरिंग मशीन के साथ में बनाई जाएगी जो 23 मीटर नीचे होगी सरफेस से, और ये शुरू होगी थाने की टीकुजीनी वाड़ी के पास से और बोरिवली के एकता नगर में एंड होगी। 13,200 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है और लास्ट इंडियन ट्यूब्रो मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL ये ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बिड्स जीत चुके हैं और कुछ हद तक प्रिलिमिनरी सर्विस का काम शुरू हो गया है और इस टनल के लिए बहुत जोरों शोरों से काम शुरू हो गया है। चौथा प्रोजेक्ट है गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट। जो पहले प्रोजेक्ट की मैंने बात की उसके थोड़ा सा अगर आप नीचे आए तो मुंबई का मेन डेंस अर्बन एरिया शुरू हो जाता है। इसके पहले भी डेंस है, लेकिन ऑफिशियली मुंबई की बॉर्डर जो है वो मुलुंड से शुरू होती है। यहाँ पर भी संजय गांधी नेशनल पार्क एक बैरियर बनता है मुलुंड और गोरेगांव के बीच में, जिसके कारण मुंबई के नॉर्दर्न हिस्से में ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी सही नहीं है और इसीलिए ये डेवलप किया जाएगा। ये भी संजय गांधी नेशनल पार्क से नीचे होगा और ये गोरेगांव के फिल्म सिटी में ओपन अप होगा। मुलुंड के किंदीपाड़ा में ये शुरू होगा और इस प्रोजेक्ट का DPR रेडी है और इसके अलाइनमेंट को पाडेको इंडिया ने तैयार किया है। 2 टनल बोरिंग मशीन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा जिनकी डायमीटर 13 मीटर्स की होगी और 1.6 किलोमीटर का बॉक्स टनल होगा फिल्म सिटी के पास में कट एंड कवर मेथड से, यानी ऊपर से खुद के टनल बना के फिर वापस मिट्टी भर दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के बनने के वजह से साकी विहार रोड, पवई एरिया, इनमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक हमें कम होते हुए नजर आएगा और GMLR या गोरेगांव मुलुंड रिंग रोड इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। वैसे इसके अंदर कुछ इश्यूज आए थे जहां पर इसके टेंडर्स को रीइनवाइट वगैरह करने पड़ा, जिसमें 6,322 करोड़ रुपीस की वैल्यू थी और प्राइजेस को जो है अभी तक वैसे 7 बार रिवाइज किया जा चुका है। लेकिन अभी एफको इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्सन एंड ट्यूब्रो, NCC, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इन्होंने ये रोड बनाने के लिए अपने बिड्स को सबमिट कर दिया है और BMC को इवैल्यूएट कर रही है। 5th प्रोजेक्ट है ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव टनल रोड प्रोजेक्ट। मुंबई के अंदर हमेशा, जैसे मैंने पहले प्रोजेक्ट्स में भी कहा, ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का इशू है और यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं सदर्न मुंबई की। जब हम बड़े बड़े रोड्स जैसे ईस्टर्न फ्रीवे से एग्जिट लेते हैं मुंबई के सदर्न हिस्सों के अंदर, तो कंजेस्टेड साउथ मुंबई की छोटी पुरानी सड़कों में से गुजरते हुए वेस्टर्न साइड में बाहर आना पड़ता है समुद्र के पास, जिसके कारण ये छोटे रोड्स बहुत बड़ी कंजेशन का सामना करते हैं और इसीलिए इस पूरी दिक्कत को मिटाने के लिए ऑरेंज गेट से लेकर मरीन ड्राइव के बीच में टनल बनाई जा रही है, जो कि 2 मेगा टनल बोरिंग मशीन के जरिए होगी, जबकि कुछ हिस्से के लिए कट एंड कवर मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। 3.2 मीटर वाइड लेन्स होंगी इन रोड्स में और 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड्स यहाँ पे गाड़ियां पकड़ पाएगी। लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ये प्ले करेगी वो ये होगा कि ये प्रोजेक्ट ईस्टर्न फ्रीवे, जो वन ऑफ द ओनली रोड्स है मुंबई के अंदर जहाँ पर कंजेशन कम होता है, इसके डिजाइन और एलिवेशन की वजह से वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी अपकमिंग कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से। और कोस्टल प्रोजेक्ट के अंदर वैसे भी ऑलरेडी टनल्स है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसकी वजह से होगा ये कि आप ईस्टर्न मुंबई से लेके वेस्टर्न कोस्टल रोड को डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे और पूरा का पूरा कोस्टल रोड अगर हम देखें कांदिवली तक का, तो एक इंटीरियर रिंग रोड भी बन रहा है यहाँ पर, जो कि रोड कंजेशन में मदद करेगा और 6,500 करोड़ इसका बजट है। वैसे इस प्रोजेक्ट को भी लार्सन एंड ट्यूब्रो बनाएगी, जिन्होंने रिसेंटली इसके लिए बिड जीती थी और सिविल कंस्ट्रक्शन का काम जो है जल्द शुरू हो जाएगा। 6th प्रोजेक्ट है कोस्टल रोड टनल। ये अब तक इंडिया की सबसे ज्यादा बड़े टनल बोरिंग मशीन को इस्तेमाल करने वाली रोड प्रोजेक्ट है और रिकॉर्ड टाइम में इसको बनाया गया। इनफैक्ट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टनलिंग करने का इस प्रोजेक्ट के लिए, और ये देश की पहली अंडर सी टनल भी होगी, जो कि सदर्न मुंबई के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया मलाबार हिल के नीचे से गुजरेगी। ये 2 टनल्स है, 12,721 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से इसको बनाया जा रहा है। ब्रीच कैंडी तक ये जाएगी प्रियदर्शनी पार्क की तरफ और गिरगांव से शुरू होगी जो मरीन ड्राइव के एंड में आता है। डायमीटर है इनका 12.9 मीटर्स का और 72 मीटर्स के मैक्सिमम डेप्थ तक ये जाएगी मलाबार हिल के नीचे। इस टनल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर फाइबर ग्लास फसाड्स भी होंगे जो आइकॉनिक मरीन ड्राइव की तरह दिखाई देंगे, जो कॉमनली क्वींस नेकलेस के नाम से जाना जाता है। 7 जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टनल प्रोजेक्ट मुंबई के अंदर बन रहा है वो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बनने वाला अंडर सी टनल। बुलेट ट्रेन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर एंड होती है, लेकिन यहाँ पर शील फाटा से लेकर अगर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का अलाइनमेंट देखे तो ये भरा हुआ है डेंस अर्बन एरिया जहाँ पर स्काई स्क्रेपर्स भी है, भरा हुआ है ये पहाड़ों से, जिसके कारण यहाँ पे से नॉर्मल ट्रैक्स बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता और इसीलिए टनल बनाने का डिसीजन लिया
गया, जहां पर 7 किलोमीटर का हिस्सा एक 21 किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर होता खाड़ी या खारे समुद्र के नीचे से। अब एग्जैक्टली से समुद्र कहना चाहिए नहीं, ये डिबेट की बात है, लेकिन ये बात है कि हाँ, ये समुद्र के एक बहुत बड़े हिस्से के नीचे से ही गुजरेगा और ये इंडिया का सबसे लंबा अंडरसी टनल बनेगा। ये 12 मीटर के टी-बीम्स को इस्तेमाल करते हुए बनेगा और सिमिलर इनका साइज होगा जो मुंबई कोस्टल रोड के लिए यूज किए जा रहे हैं वो टनल से। इसका मतलब ये भी है कि स्टील फाटा जो मुंबई के बाहरी हिस्से में आता है, वहां से जब बुलेट ट्रेन एक बार जमीन में एंटर करेगी, वो सीधे मुंबई के बिजनेस सेंटर बीकेसी के अंदर ही हमें बाहर आते हुए नजर आएगी। बीच में कई बार भी दूसरी जगह बुलेट ट्रेन नजर नहीं आएगी। वैसे इस टनल को जो है एज ए सिंगल ट्यूब बनाया जाएगा, जहां पर 2 ट्रैक्स होंगे, लेकिन 37 लोकेशंस पर इक्विपमेंट रूम्स वगैरह बनाने के लिए ऊपर की तरफ में भी कंस्ट्रक्शन होगा। और ये जो सारे प्रोजेक्ट्स है, ये आगे जाकर मुंबई को देश के उन शहरों के अंदर लीड करवाएंगे इन टर्म्स ऑफ टनल कंस्ट्रक्शन। करेंटली जैसे मैंने कहा, मल्टीपल टनल्स इन प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे है जिनका काम कंप्लीट हो गया है इन टर्म्स ऑफ टनल का डिगिंग, और बस रोड अप्रोचेस वगैरह का काम चल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो है इसके अंदर के, यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने मेंशन किए, ये एक्चुअल में अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है जिनके लिए बजट्स एलोकेशंस वगैरह हो गए हैं, बिड्स तक इनवाइटेड है, कहाँ पे बिड्स अप्रूव्ड भी है। यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है इनका कंस्ट्रक्शन जो है ज्यादा दूर नहीं है होने के हिसाब से। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।